स्ट्रेट लाइन का पीडीएफ आप लोग को प्रोवाइड किया जा चुका है। सभी बच्चों को स्ट्रेट लाइन का पीडीएफ प्राप्त है। जिनको नहीं है आप अपने कॉलेज के ग्रुप पे जाके देख सकते हैं। तो आज मैं थ्योरी एज वेल एज उस पर बेस्ड क्वेश्चन करवाने जा रहा हूँ। तो सबसे पहला टॉपिक है स्लोप एंड इंटरसेप्ट ऑफ स्ट्रेट लाइन। स्लोप एंड इंटरसेप्ट ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो सबसे पहला पॉइंट आता है स्लोप ऑफ लाइन। स्लोप किसको बोलते हैं? ढाल। बांध देखे हो तो क्या इस टाइप का रहता है एंगल, इस टाइप से। जैसे सपोज कर तो ये पेन है आपका, कुछ एंगल पे है नीचे से। अगर हम नीचे को रेफरेंस लें तो उसके बाद कुछ एंगल पे आपको दिख रहा होगा, इसी को हम बोलते हैं स्लोप। और स्लोप होता है कुछ नहीं, टेन थीटा होता है। टेन थीटा क्या होता है? बेस अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन बेस। बेस और परपेंडिकुलर के बीच का रिलेशन होता है टेन थीटा। तो हमें इसमें कुछ करना है नहीं, सिंपल सा बात है। तो कुछ इसका डेफिनेशन आपको हम लिखा चुके हैं, यहाँ पर हम बनाने का प्रोसीजर बता रहे हैं। द स्लोप ऑफ लाइन passing through the slope of a line passing through point P। एक कोई पॉइंट है P जिसका कोऑर्डिनेट है x1 और y1। ओके। एंड Q जिसका पॉइंट है x2 y2 इज गिवन। ये दिया हुआ है। कहता है इसको स्लोप है, पास कर रहा है P और Q से, ये मुझे गिवन है। तो इसका स्लोप क्या होगा? स्लोप बोले थे m से रिप्रेजेंट करते हैं और इसी को बोलते थे स्लोप टेन थीटा। क्या हो जाएगा? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। इसमें कोई परेशानी दिक्कत नहीं है। अब कुछ थोड़ा सा और हम इसी में एक पॉइंट और देख लेते हैं। एंगल बिटवीन टू लाइंस। दो लाइन के बीच का एंगल क्या होगा? दो लाइन के बीच का एंगल क्या होगा? तो सबसे पहले एंगल निकालने के लिए आपको उसका स्लोप निकालना पड़ेगा। तो देखते हैं द एंगल थीटा बिटवीन टू लाइन हैविंग स्लोप m1 and m2 is given by tan theta is equal to plus minus m1 minus m2 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2। अब हो सकता है इसमें भी कुछ कंडीशन हो। यदि आपका एक्यूट एंगल हो जाए, एक्यूट एंगल बोले तो न्यून कोण, न्यून कोण देखते हैं। इफ वी टेक द एक्यूट एंगल, acute angle
न्यून कोण between two line, then टेन थीटा आपका क्या हो जाएगा m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2। इसमें दो कंडीशन भी है, यदि आपका पैरेलल लाइन हो या परपेंडिकुलर हो। ये दो टर्म ऑलवेज रिमेंबर, इफ द लाइन आर पैरेलल देन, तो क्या हो जाएगा m1 बराबर m2। यदि लाइन्स आर परपेंडिकुलर देन m1 इंटू m2 बराबर -1। अब इसमें कोई एक गिवन रहेगा तो दूसरा निकाल सकते हैं, यदि कोई एक गिवन रहा तब दूसरा निकाल सकते हैं ना, कोई दिक्कत परेशानी नहीं आएगी। क्वेश्चन देखते हैं इसमें बेस्ड। फाइंड द स्लोप ऑफ ए लाइन passing through point 2 0 and q is equal to 3 1। और क्वेश्चन और सॉल्यूशन देखते हैं। फाइंड द स्लोप ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट P 2 0 एंड Q 3 1। अभी जस्ट अभी यहाँ पढ़िएगा, स्लोप ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट एंड Q इज गिवन, तो डायरेक्ट निकाल सकते हैं। टेन m थीटा m इक्वल टू टेन थीटा बराबर क्या होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 गिवन p इक्वल टू कितना है 2 0। यहाँ से आपका x1 बराबर 2, y1 बराबर कितना 0, q बराबर कितना है 3 1। यहाँ से आपका x2 बराबर कितना बोलो 3, y2 बराबर कितना 1। देयरफॉर टेन थीटा इज इक्वल टू y2 तो 1 माइनस 0 अपॉन x2 माइनस x1, 1/1 इक्वल टू 1। तो थीटा बराबर क्या होगा टेन इनवर्स 1, और टेन इनवर्स 1 किसका वैल्यू होता है 45 डिग्री का। कोई परेशानी? नेक्स्ट, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। इसके लिए द इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन which cuts the y-axis at a distance। कोई एक स्ट्रेट लाइन है जो कुछ दूरी पर जाके y एक्सिस को क्या कर रहा है कट कर रहा है, और वो डिस्टेंस कितना है c फ्रॉम द origin and makes an angle
और कुछ एंगल बनाता है थीटा, थीटा के साथ कुछ एंगल बनाता है विथ द पॉजिटिव डायरेक्शन of the x-axis is y equal to mx plus c where m equal to tan थीटा। यही जो है ना इक्वेशन है, c का वैल्यू पता रहेगा, m का वैल्यू पता रहेगा, इक्वेशन निकल जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन है find the equation of a straight line find the equation of a straight line which cuts of intercept -2 on the y एक्सिस पे कितना से कट कर रहा है, -2 पे, एंड इज इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री टू द एक्स एक्सिस। कितना कर रहा है, एक्स एक्सिस पे। अब पढ़ो तो थ्योरी क्या कहता है। द इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या होगा, व्हिच कट्स द वाई एक्सिस एट डिस्टेंस सी, कट इंटरसेप्ट ऑन द वाई एक्सिस, सी तक हो गया, फ्रॉम द ऑरिजिन एंड मेक्स एन एंगल थीटा विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ द एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के साथ कितना डिग्री एंगल बना रहा है, 60 डिग्री का। देखो एक्स एक्सिस के साथ कितना बना रहा है, 60 डिग्री का। तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दें, y सॉल्यूशन y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, एच हमें सबसे पहले क्या m गिवन है कितना, 60 डिग्री। ऐसे काम चलेगा नहीं, हम जानते हैं m इज इक्वल टू कितना लिखना होगा, टेन थीटा। थीटा का वैल्यू टेन 60 डिग्री, टेन 60 का वैल्यू याद है किसी को, √3 होता है। c इक्वल टू कितना रखा है, -2, तो फॉर्मूला लगा दो। सो y इक्वल टू √3 इंटू एक्स माइनस का 2, दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। कोई परेशानी? नेक्स्ट, पॉइंट स्लोप फॉर्म। क्या है, पॉइंट स्लोप फॉर्म। इसके बारे में क्या कहता है, टू फाइंड हम लोग निकालते हैं, हम लोग ज्ञात करते हैं द इक्वेशन, टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन which passes through a given point and whose slope is given so that the equation of a line passing through a given point
x1 y1 and having m as its slope is, सीधा सा इक्वेशन है एक सिंपल सा, y माइनस वाई वन इक्वल टू m x माइनस x1। कोई दिक्कत? कहता है टू फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन व्हिच पासेस थ्रू ए गिवन पॉइंट। कोई एक पॉइंट है, उससे स्ट्रेट लाइन पास कर रहा है जिसका स्लोप मुझे गिवन है। इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट, ये पॉइंट है, एंड हैविंग स्लोप m। क्वेश्चन लिखे हैं फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन व्हिच पासिंग थ्रू पॉइंट गिवन है, और स्लोप भी मुझे गिवन है, थ्योरी पढ़ते हैं। कहता है इक्वेशन और फिर पासिंग थ्रू पॉइंट भी गिवन है और m स्लोप भी गिवन है। तो डायरेक्ट फॉर्मूला में रख देते हैं। एक कोई पॉइंट मान लेते हैं P, कितना है -4 एंड 3। यहाँ से आपको x1 इक्वल टू आया -4, y1 इक्वल टू आया 3, हम जानते हैं, और गिवन भी है m इक्वल टू 1/2, स्लोप गिवन है। सीधा फॉर्मूला बैठाइए, y माइनस y1 कितना है 3 इज इक्वल टू n 1/2, f कितना है माइनस माइनस प्लस फोर। इसको सॉल्व करने के बाद आपको दिख रहा होगा 2y माइनस 6 इज इक्वल टू x प्लस 4। एक इक्वेशन के फॉर्म में इसको अरेंज करके लिखिएगा तो क्या आएगा, x माइनस 2y प्लस 4 प्लस 6 इक्वल टू 0। क्या आ रहा है आपका, x माइनस 2y प्लस 10 इक्वल टू 0। ये आपका क्या हुआ, रिक्वायर्ड इक्वेशन हुआ। ओके, कोई प्रॉब्लम? 2.4 नेक्स्ट। क्या है नेक्स्ट, 2.4। दो पॉइंट फॉर्म के लिए क्या है, इक्वेशन इसमें भी हमको निकालना है। द इक्वेशन ऑफ ए लाइन ज्वाइनिंग टू गिवन पॉइंट। दो पॉइंट से अब हमको इक्वेशन फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए इक्वेशन हो जाएगा, मान लेते हैं कोई 2 पॉइंट गिवन हो, P इक्वल टू x1 y1 एंड Q इज इक्वल टू x2 y2, और हमें इक्वेशन निकालना है। इक्वेशन कैसे निकलेगा देखिएगा, y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। अब सोच रहे होंगे कि क्या क्या मैंने लिख दिया। कुछ नहीं है बाबू, देखना अभी लास्ट में देखना, इसको हम m बोले थे, याद है कुछ स्लोप जब हम स्टार्ट किए थे उसी वक्त हम बोले थे इसको m। अभी जस्ट प्रीवियस फॉर्मूला भी पढ़े थे, y1 बराबर क्या आता है m x माइनस x1, यही होता था ना। तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे 2 पॉइंट फॉर्म के लिए, ऊपर वाला। क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट से, दो पॉइंट से पास कर रहा है ना, तो हमें क्या निकालना है इक्वेशन। हम जस्ट अभी बनाते हैं इसको, सॉल्यूशन देखते हैं। अभी मैंने ऊपर पढ़ा था y दो पॉइंट से पास करने के लिए इक्वेशन। तो मान लेते हैं P इक्वल टू आपका पॉइंट है -1 1, और इसको हम लिख सकते हैं x1 इक्वल टू -1 और y1 इक्वल टू 1। Q इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं 2 - 4, यहाँ से आपको x2 इक्वल टू 2 y2 इक्वल टू -4। एज वी नो, अरे यार हम लोग जैसा कि जानते हैं कि फॉर्मूला क्या है, y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन
x2 माइनस x1 इंटू एक्स माइनस x1। तो फॉर्मूला में पुट कर देते हैं, y माइनस y1 का वैल्यू 1, y2 का वैल्यू -4, y1 का वैल्यू 1, x2 का वैल्यू 2, x1 का वैल्यू -1, तो माइनस माइनस +1, x माइनस माइनस +1। अब इसको सॉल्व करते हैं। y माइनस 1 इक्वल टू कितना हो जाए -5/3 x प्लस 1, तो 3 कोणात्मक गुना, तो 3y माइनस 3 इज इक्वल टू -5x माइनस 5, 3y प्लस 5x माइनस 3 प्लस 5 इज इक्वल टू 0, तो 5x प्लस 3y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। दिस इज योर रिक्वायर्ड इक्वेशन। समझ में आया? नहीं? देखते हैं। y माइनस में फॉर्मूला लिख दिया मैंने। फॉर्मूला में क्या है, फॉर्मूला के अकॉर्डिंग जिसका जिसका वैल्यू रिक्वायर्ड चाहिए उसका वैल्यू मैंने यहाँ से लिख दिया, और कोणात्मक गुना करके 3y माइनस 3 माइनस 5x माइनस 5 सॉल्व कर दिया। नेक्स्ट इंटरसेप्ट फॉर्म। इसका फॉर्मूला ही प्रूफ पूछता है कभी कभी क्वेश्चन में, सो दैट दिखाएं कि द इक्वेशन ऑफ द लाइन making intercept A and B on the coordinate axis is x by a y by b is equal to 1। ये प्रूफ पूछता है। सबसे पहले इसको सॉल्व करने से पहले, इसको प्रूव करने से पहले हम लोग कोऑर्डिनेट बनाते हैं और उसके तहत समझते हैं। कहता है ये तो ऑरिजिन है, फिक्स है बाबू, एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट। अगर इस पॉइंट पर कोई एक्सिस ए है और इस पॉइंट पर का बी है, ए कट कर रहा है ए जीरो पर, एक्स एक्सिस पे वाई कोऑर्डिनेट कितना 0, वाई एक्सिस पे एक्स कोऑर्डिनेट कितना 0। फर्स्ट कोऑर्डिनेट एक्स होता है, सेकेंड कोऑर्डिनेट वाई होता है, फर्स्ट कोऑर्डिनेट एक्स, सेकेंड कोऑर्डिनेट वाई। अब हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। लेट ओ ए, ओ से ए, ओ से ए कितना है ए, एंड ओ बी कितना है आपका बी। हेंस अतः द कोऑर्डिनेट ऑफ ए आर कितना है ए 0, बी कितना है 0 बी। अभी आपको जस्ट मैंने पीछे फॉर्मूला बताया था, कौन सा फॉर्मूला, ये वाला। 2 पॉइंट है और इसका मुझे इक्वेशन निकालना है, तो 2 पॉइंट इसमें भी तो है 2 पॉइंट, और इक्वेशन निकाल देते हैं, क्या दिक्कत है। मुझे m तो गिवन नहीं है, तो m नहीं है तो 2 पॉइंट से का इक्वेशन लगा दो। क्या था y माइनस वाई वन, एज वी नो, जैसा कि हम जानते हैं, क्या जानते हैं, इज इक्वल टू y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1 x माइनस x1। यहाँ पर गिवन है, यहाँ से निकाल लीजिए। x1 बराबर a, y1 बराबर 0, x2 बराबर 0, y2 बराबर b। तो y माइनस वाई वन 0 इज इक्वल टू y2 b माइनस 0 अपॉन 0 माइनस a x माइनस a। कोई दिक्कत नहीं है। तो y 0 तो हो गया कैंसिल आउट, y इज इक्वल टू b बाय माइनस a x माइनस a, गुणात्मक गुना कर देते हैं, माइनस वाई ए इक्वल टू बी एक्स माइनस ए बी। देखते हैं
सेपरेट, एक्स को वाई को एक साथ रखो, कांस्टेंट को अलग कर लो, तो क्या हो जाएगा माइनस वाई माइनस बी एक्स इज इक्वल टू माइनस ए बी, माइनस कॉमन ले लेते हैं दोनों से, तो क्या बचेगा ए वाई प्लस बी एक्स इज इक्वल टू ए बी। अब क्या करते हैं ए बी से दोनों साइड डिवाइड कर देते हैं, ए बी से डिवाइड कर देते हैं, डिवाइडेड बोथ साइड बाय ए बी, क्या होगा देखते हैं, ए वाई अपॉन ए बी प्लस बी एक्स अपॉन ए बी इक्वल टू ए बी अपॉन ए बी, बी से बी कैंसिल, ए से ए कैंसिल, बचा क्या वाई बाई बी प्लस एक्स बाय ए इज इक्वल टू 1। यही तो फॉर्मूला था, प्रूफ करना था। क्वेश्चन देखते हैं इस पे बेस्ड, इस पे दो क्वेश्चन बताऊंगा जो दोनों एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। एक तो खुद ये एग्जाम में आया हुआ है, और अभी जो मैं दो क्वेश्चन बताऊंगा वो दोनों क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आया हुआ है। लेट्स सी, फाइंड द इक्वेशन of a straight line of the line that cut off equal intercept, क्या कर रहा है इक्वल इंटरसेप्ट है, दोनों एक साथ एक समान जैसे काट रहे हैं, जैसे एक्स एक्सिस पर अगर ए पे डिस्टेंस पे काट रहा है तो वाई एक्सिस पे भी कितना डिस्टेंस पे काट रहा है ए, ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सेस, एक्सिस का पोलर एक्सिस, एंड passes through the point 2 3। सॉल्यूशन देखते हैं। कहता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन दैट कट ऑफ इक्वल इंटरसेप्ट, मतलब ए इक्वल टू कितना है बी, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए इक्वल टू बी। हम जानते हैं इक्वेशन क्या है, आपका इक्वेशन लिखो तो इक्वेशन ऑफ लाइन, लाइन का इक्वेशन क्या है एक्स बाय ए प्लस वाई बाय बी इक्वल टू 1। यहाँ पर क्या हो जाएगा एक्स बटे ए प्लस वाई बटे ए इक्वल टू 1 होगा ना जी। यहाँ से देखिए तो एलसीएम एक्स प्लस वाई इक्वल टू ए, अभी जस्ट क्या देखे थे x प्लस वाई इक्वल टू का a। अब हमें पॉइंट गिवन है, गिवन पॉइंट, कितना पॉइंट गिवन है 2 और 3, क्वेश्चन तो लिखे होंगे ना, तो 2 प्लस 3 इज इक्वल टू a, इसका मतलब a इक्वल टू 5। अब मुझे इक्वेशन निकल जाएगा, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ लाइन इज x बटे 5 प्लस वाई बटे 5 इज इक्वल टू 1। कितना हो जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू 5, इसको में से x प्लस वाई माइनस 5 इज इक्वल टू 0। दिस इज रिक्वायर्ड इक्वेशन। क्वेश्चन है, एक बोले थे एक एसपीटी का और क्वेश्चन, एक लास्ट अभी जो बताया, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंटरसेप्ट फॉर्म बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसी पर एक बेस्ट और क्वेश्चन पूछा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू, पास कर रहा है कहाँ से द पॉइंट 2 2 एंड कटिंग ऑफ इंटरसेप्ट on the axis whose sum is 9।
कोई दिक्कत नहीं है। अब हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। कहता है जो कि हम वहाँ पर देखो, यहाँ पर ए और बी पे कट करता था, तो ए प्लस बी का सम कितना दे रखा है, 9। ए प्लस बी का सम दे रखा है 9, और एक पॉइंट पी है 2 और 2, 2 2, तो हम इसका x बराबर 2, y बराबर 2। हम लोग जानते हैं कि x बाय ए प्लस वाई बाय बी इज इक्वल टू 1। यदि a प्लस बी बराबर 9 है, a प्लस बी बराबर 9 है, तो यहाँ से हम एक काम कर सकते हैं, b का वैल्यू निकाल लेते हैं। a प्लस बी बराबर कितना है 9, तो यहाँ से b बराबर कितना हो जाएगा 9 माइनस a। अब इस फॉर्मूला में पुट कर देते हैं। देखो 2 बाय ए प्लस 2 बाय 9 माइनस ए इक्वल टू 1। एलसीएम लेने आता है ना, ए 9 माइनस ए, 2 इंटू 9 माइनस ए प्लस 2 इंटू ए इक्वल टू 1। इसको सॉल्व करना है, तो देखो तो 2 इंटू 9 माइनस ए प्लस 2a इज इक्वल टू ए इंटू 9 माइनस ए, गुणात्मक गुना, 9 दूना 18 माइनस 2a प्लस 2a इज इक्वल टू 9a माइनस का ए स्क्वायर, 2a कैंसिल आउट, बचा क्या 18 इक्वल टू 9a माइनस ए स्क्वायर, सबको एक साइड ले आओ, तो ए स्क्वायर माइनस 9a प्लस 18 इज इक्वल टू 0। अभी ये एक आया है वैल्यू। अब इसको अपॉन सॉल्विंग वी गेट ए इक्वल टू कितना आएगा देखते हैं, कैलकुलेटर निकालते हैं, सॉल्व करते हैं। इक्वेशन 5, 2 इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 3, तो वैल्यू प्रेस करते हैं, कितना ए इक्वल टू 1 माइनस 9 18। यहाँ से ए का वैल्यू आया 6 आइदर, और ए इक्वल टू 3। ए का 2 वैल्यू आया, सो हम b बराबर क्या माने थे 9 माइनस ए, तो b का वैल्यू व्हेन a इक्वल टू 6, व्हेन a इक्वल टू 6, तब b बराबर कितना हो जाएगा 9 माइनस 6 बराबर 3, व्हेन a बराबर 3